सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देख वाला सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमागणी सा भाई बहना जी चौपाल रे माँ यहाँ पर रोजीना नवा नवा विषय ले हताया करा और सावटी जानकारी हासिल करा। 19 प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे माए आप खुद चौपाल टीम के साथ चल रहा है अजमेर जिला का तिलोनिया गांव में और कहवे है न कि जेबों की गर्मी को तजकर आओ ठंडी ठाव चलें, जेबों की गर्मी को तजकर आओ ठंडी ठाव चलें। अरे ममता हेत नेह का डेरा उस समी वृक्ष की छांव चलें। अरे जहां हृदय का उद्घाटन है आओ प्यारे गांव चलें, आओ प्यारे गांव चलें। तो चौपाल टीम आज चल रही है अजमेर जिला का तिलोनिया गांव में और अपनी सागे तिलोनिया का सरपंच साहब नंदलाल जी भादू जिका सो आप तिलोनिया गांव का जिका विकास का कदम है वे कहीं कहीं उठाया है, कहीं कहीं नवाचार करे है, बाकी जानकारी आप हासिल कर। तो नंदलाल जी आपको गणमान स्वागत है। आपने राम राम सा। राम राम सा। सरपंच साहब आप विकास की बात करें तो कोई भी विकास को पहलो पाउंडो है वो है शिक्षा। जटे शिक्षा आ जासी तो विकास अपने आप ही कदम बढ़ा तो वो बटे आ जासी। तो आपने गांव के मायने जी शिक्षा की व्यवस्था है किसी है एक बार हम जरूर दर्शक भाई बहन बताओ आप। हमारी शुरू ही एक उमंग ही कि मैं शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, खेल के लिए मतलब कुछ करूं। और हमारे ग्राम पंचायत तिलोनिया वासी है जो मैंने ये बार मौका दियो है सरपंच बनवा को, तो मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा के ऊपर ही काम करियो हूँ। जो लगभग हमारी ग्राम पंचायत के मायने 1 करोड़ रुपया को मैं शिक्षा के मायने है जो काम करवा चुकी हूँ। जी के मायने स्कूल मैदान आ गयो, स्कूल परिसर आ गयो। अब हमारे स्पेशल बच्चियाँ हैं जी के लिए मैं ट्रैक भी बना में लूँ, दौड़बा को, कबड्डी को मतलब है मैदान बना में लूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत के मायने हमारा कार्यकाल के मायने कम से कम 25 लड़कियां यहाँ की है, जो 5-7 लड़कियां तो नेशनल पोजीशन लगा रही है और स्टेट तो कम से कम 20 लड़कियां खेली है। जी के मायने स्पोर्ट्स कोटा 2 लड़कियां अपना सब इंस्पेक्टर के मायने भर्ती भी हुई है। तो मैं बहुत ही मतलब है ना शिक्षा के मायने गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जो चीज़ मैं करी भी के मायने मैं सफल भी हुई हूँ। रिया लड़का हमारे गांव के मायने एक यान को माहौल में पैदा कर दियो कि मतलब है ना सुबह लड़का 5 बजे उठ और अपने पहाड़ी के कन्ना ट्रैक बनियोड़ो है, भी ट्रैक के ऊपर दौड़ के लिए मतलब सब इकट्ठा हुआ है। सुबह 5 बजे ले और कम से कम है ना 8 बजे तक लड़का दौड़ की मेहनत करे और हर भर्ती के मायने 5-10 बच्चे हमारा गाँव लागे। तो अपनी जो मेहनत है जो शिक्षा का मामला के मायने रंग ले रही है। सरपंच साहब जी ने बताया कि आप खुद एक खिलाड़ी रिएड़ा हो और जो खिलाड़ी बच्चे हैं बाकी लिए बहुत बढ़िया काम कराया। लेकिन एक बात बताई कि मैं कुछ इन का प्रयास कराया कि टाबर खुद पहाड़ी के करने जो ट्रैक है भी पर चाल रहा हो, सुबह सुबह दौड़ करे हर भर्ती के मायने में आपको बहुत बढ़िया परिचय देर नौकरियां लागे। तो आप इन को कहीं प्रयास करो कि भाई टाबर के लिए प्रोत्साहित हुआ और वह ट्रैक के ऊपर आया और दौड़ चालू करे, फिजिकली की तैयारी करे, नौकरियां कमाई जाए। तो वह कौन सा प्रयास आता कि बीसू टाबर मोटिवेट हुआ? सबसे पहले मैंने 2002 से मतलब है ना जो ये प्रयास स्टार्ट किया था खेल के लिए। उस टाइम में इंटरनेशनल प्लेयर अजय जडेजा जी हमारे यहाँ पधारे थे, तो उन्होंने हमारे को एक नई दिशा दी थी। उस टाइम में हमारा खेल मैदान था वो बिल्कुल एकदम है ना बंजर सा पड़ा हुआ था। उस खेल मैदान में आज मैंने सरपंच बनने के बाद उसके 4 दीवारी करवाई है, मिनी स्टेडियम बनाया है, क्रिकेट पिच बनाया है, कबड्डी का मैदान बनाया है। तो ये पूरी मतलब बच्चों के लिए की कि जो चीज़ अपन में कमी रही है मेरे अंदर का मतलब है कि उस टाइम में इतना स्कोप नहीं था। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई पीछे वाले जो लड़के मतलब खेल कूद के आगे बढ़े उसमें एक अपन भी है ना मिसाल बने कि हमारे सरपंच साहब ने ये काम किया। तो मैंने है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ना जो खेल मैदान तैयार किया। वाह सरपंच साहब, आप बधाई का पात्र हो कि जगह सपना आप पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आप एक खुद खिलाड़ी है। आपका गांव का जगह मोटार है, मन आगे बढ़ा रही हो, मन आगे बढ़ता देख और बाका मैं का सपना पूरा हो रही है। तो थाने एक जीव सोराई हो रही है, थाने एक संतोष मिल रही है कि मैं गांव के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ। आ रही बात अब जी आप बताया कि स्टेट खेल लिया, नेशनल खेल लिया, स्टेट और नेशनल खेल लिया, खिलाड़ियों ने नौकरी कमाए, 5 नंबर 10 नंबर को फायदो मिले और बस सरकारी नौकरी आसानी से लाग जाए। बिक के अलावा कंपटीशन की परीक्षा में हुए बिक की तैयारी करवा के लिए आज टाबरा दूर दूर शहर का मायने जाना पड़े या कई आजकल ऑनलाइन को जमानो आएगा तो ऑनलाइन कोर्स ले और गांव के मायने लाइब्रेरी आदि के मायने तैयारी करे। तो इन की भी कोई व्यवस्था है कि आपका टाबर जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वह गांव में बैठे बैठे भी तैयारी कर सके, तो इन की कहीं व्यवस्था कर रखी है आप? पहले हमारा गांव का बच्चा अजमेर, जयपुर, किशनगढ़ पुस्तकालय के मायने पढ़वा जावा,
कोई कोचिंग सेंटर का मायने जावा थोड़ी सी माँ का गाँव में और कोई समस्या को नहीं एक है ना जो साधन की तो भी साधन न देखते हुए मैं सोचो कि अपना बच्चा बच्ची या ठीक है लड़का तो जा रही है बाकी अपनी बच्चा है ना जो बड़ो मतलब परेशानी आ रही है साधन के मायने तो मैं 2-3 बार मिलवाड़ा है जो मतलब है ना जो पैसों भी मतलब ठीक है तो मैं मैंने मोटिवेट करियो मैंने प्रोत्साहन करियो मैं क्यों यार अपना बच्चा बच्ची 12 जा रही है तो अपना अटे गाँव के मायने अगर है ना बढ़िया व्यवस्था हो जाए और अटे मतलब है ना जो तैयारी हो जाए तो मतलब क्या कहीं रहे तो वे है ना जो हमारी बात के ऊपर समर्थन कर और 2 मतलब है ना जो पुस्तकालय है ना जो खोलिया है हालांकि वे निजी है लेकिन जो फीस अपने किशनगढ़ अजमेर जयपुर के मायने लाग रही भी कि एक तो किफ़ायत रेट के ऊपर ना मतलब है ना जो अटा अपना तैयारी के लिए समय में मतलब है ना जो व्यवस्था करवा दी बैंक के लिए जो सब मतलब किशनगढ़ अजमेर जावा के लिए जो किरायो बड़ो है वो भी बच्चों है तो गांव के मायने काफ़ी गरीब मतलब है ना जो बच्चा वंचित रहेवा तो ब्याह बच्चा ने मतलब अटा पुस्तकालय खुला और बैंक की पढ़ाई को है ना व्यवस्था करवाई। इसू जी आप पुस्तकालय करिए बड़ो आर्थिक संबल मिले तो किराए बच रही हो टाबरा को और बड़ी बात अठाऊ कोई किशनगढ़ भी जाए तो 1 घंटों जावा को 1 घंटों आवा को तो 2 घंटा और बच रही है वो 2 घंटा एक्स्ट्रा तैयारी करे तो निश्चित रूप से आपकी कैरियर की तरफ वो बढ़सी वाकई में आप साधुवाद का पात्र हो। अब रही बात देखो गंवा बापा देखा तो हरियाली है एकदम अच्छो पवित्र वातावरण है तो फिर भी स्वास्थ्य ने लेर फिर भी आपने कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़े तो स्वास्थ्य की व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत में की है? हमारे ग्राम पंचायत के मायने 8 मतलब आंगनबाड़ी केंद्र है बी के मायने भी मतलब है ना बच्चा का टाइम के ऊपर टीकाकरण का जो छोटा बच्चा है बैंक को मतलब बुलाबो करबो आपने और बैंक का कैंप लगाबो उप स्वास्थ्य केंद्र और कम से कम मैं मेरे 5 साल में आज 15 से 20 कैंप मैंने उप स्वास्थ्य के लिए मतलब है ना जो लगवाए हैं जिसमें दिव्यांग मतलब जो सुनते नहीं है बहरे हैं जो चल नहीं पाते हैं तो उनकी व्यवस्था मैंने तिलोनिया के अंदर ही है ना जो करवाई है तो वो हर महीने मतलब है ना जो आती है टीम वो कैंप लगाने के लिए और हम उनका मतलब पूरा साथ देते हैं और उन्होंने मेरे गांव से कम है ना 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं दिव्यांग जिनकी मतलब वो निःशुल्क मतलब है ना सेवा कर रहे हैं मदद कर रहे हैं और उनमें फ़र्क भी है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है माँ के जो हर महीना एक योग को मतलब है ना जो कैंप लगा हुआ है बिक महीने सब गांव का करीब कम से कम 20 से 25 लोग जाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर तो है नहीं एनम हमारी बैठती है वो बराबर मतलब है ना हर वार्ड की मॉनिटरिंग करती है हर घर जाती है टीकाकरण करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र से अगर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए क्योंकि हमारे कम से कम 6000 की आबादी ग्राम तिलोनिया की है तो हमारे स्वास्थ्य अगर मतलब केंद्र बन जाए डॉक्टर बैठने लग जाए तो और हमारी मतलब है ना अच्छी व्यवस्था हो जाए इसकी। आपकी मांग निश्चित रूप से प्रतानी पूछसी और आपके बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र की आपने आवश्यकता है भाभी पूरी उसी। अब देखो स्वास्थ्य को सीधो संबंध है स्वच्छता के साथ जटे स्वच्छता रहसी साफ सफाई रहसी बट निश्चित रूप से आदमी निरोगा भी रहसी और एक सरपंच से होने के नाते आपको एक दायित्व बने कि आपको गांव साफ सुथरा स्वच्छ बने क्योंकि आप देखा कई माध्यमों पर कई गाँव यान का फूट रहा है जगह की चर्चा दुनिया में चल रही है तो आपका तिलोनिया में स्वच्छता की साफ सफाई की व्यवस्था आप पंचायत का स्तर पर किस प्रकार कर रही हो भी खबर हमें जानकारी दो। ग्राम पंचायत द्वारा जो स्वच्छता की व्यवस्था कर रखी है बी के मायने में हर मोहल्ला गली के मायने ट्रैक्टर भी लगा रखे हाँ और मजदूर भी लगा मिले हाँ जो नाली वगैरह साफ आप करे कचरा के लिए ट्रैक्टर लगा रखे हाँ जो मतलब है ना डेली कचरो हर गली हर घर के सामने उठावे और बिना 12 एक जगह है ना जो डाले भी के मायने पॉलीथीन हुई अपने ये कार्टून हुए वो अलग अलग मतलब है ना छटनी करते हैं। खाद भी बनाते हैं जो खाद मतलब है ना कुछ तो अपने नर्सरी में काम में ले लेते हैं कुछ मतलब लोग अपने ये सब्जियों के अंदर काम मतलब देते हैं तो उसमें काम में ले लेते हैं। अब जी आप बताइए जो कचरो है भी सो आप खाद भी बनाओ जी आपका नर्सरी के मायने काम आवे लेकिन और पॉलीथीन है भी अलग भी कर लो आप पॉलीथीन एक बड़ी समस्या एक अभिशाप है देखो जाए तो ये पॉलीथीन को निस्तारण किस प्रकार करो और एक गाँव में 7 समस्या हो रहा है मृत पशुओं को निस्तारण मरेड़ा पशुओं ने किस जगह बगाओ किस प्रकार में को समाप्ति करो इसका बारे में जरूर जानकारी दो आप। डालना के लिए मैं कहीं करा कि माँ के जो ही ग्राम पंचायत में सूचना हुआ है कि फलाना ग्रह है ना जो कोई गाय मर गई भैंस मर गई कोई बछड़ी मर गई तो मैं ग्राम पंचायत द्वारा जेसीपी है ना जो खना और बिना गड्ढों खोद और बिना गाढ़ा क्योंकि है ना जो बटे जावे कोई दूसरा जानवर भी जावे तो कोई दूसरी बीमारी नहीं फैले तो ये वास्ते में है ना जो व्यवस्था कर रखी है कि जेसीपी गड्ढों खोद और बिना है ना जो गाड़ दिया जावर
अटे पहाड़ी के कन्ने माका है ना जो एक एरियो कुछ एरियो बनायोड़ो है तो बटा गड्ढो खोद और मैंने गाड़ देवा। सब बातें संभाल राखजे, मत जी के तू जंजाल राखजे, अरे नुगरा पानी पी जावेला पानी आडी पाल राखजे। बहुत महत्व बात है कि बारिश को पानी बहे और दूसरी जगह न चलो जाए कि ये खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में। आप अगर बिरखा का पानी ने सहेज लिया तो आप पेयजल की खुद अपने स्तर पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकें। जी आप बताया कि बीसलपुर को पानी और मिले तो हमारे और अच्छी समुचित व्यवस्था हो जाए। आप अपना गाँव का पानी नहीं बचाए और पेयजल के रूप में बहुत अच्छी तरीका से ले सका तो कोई इन का भी प्रयास करे कि वो पानी बचे, जिससे पर्यावरण को भी संरक्षण है, धरती के लिए भी बढ़िया है और अपन नीरों को पालर पानी मिले। पालर पानी तो बहुत गुणकारी है। माका गांव के मायने पानी की एक बहुत बड़ी समस्या ही काफ़ी समय पहले। एक बार तो आ समस्या आ गई कि हर कुआ के मायने पानी ख़त्म हो गयो। सब जना चिंतित हो गया कि भाई कभी यार अब कहीं करियो जाए, अपना कुआ के मायने पानी को न तो फसल नहीं हो, और फसल नहीं हो तो किसान मतलब है ना जो कुछ भी नहीं कर सका। भी के लिए माँ का एक भंवरलाल जी टेलर है, जन विकास संस्थान डायरेक्टर है, तो वे सबू पहली अटे तिलोवणे गांव के मायने पानी के उपरांत मतलब है कोई काम करबो शुरू करिया। तो माँ के चरागा के मायने काफ़ी बढ़िया 2-3 नाडा बनाया। बी के मायने धीरे धीरे पानी की आवक हुई। नरेगांव भी मैं काफ़ी है ना जो 2-3 नाडियाँ बनाई तो वो पानी अब माँ के धीरे धीरे मतलब है ना कुआं के मायने आबा लाग गयो, और कुआं में आबा लाग गयो तो माँ का किसान सब है ना जो ये चीज़ों खुश होबा लाग गया। तो माँ का गाँव का सब जना मिलर भंवरलाल जी टेलर ने एक बार धन्यवाद ज्ञापित भी कराया कि सा अपना गाँव ने थे बचा लिया, क्योंकि पानी की एक अति बड़ी समस्या ही जी के मायने थे है ना जो बारनू पैसों ला। हालांकि भी के मायने गाँव को रोल भी रियो एक किया कि भाई का थाना पूरा गाँव वाला ने चाहे भले ज़्यादा देवो तो देवो, लेकिन घर गेल 1-1 रुपये तो थाने करनी है। तो हर घर हूँ मतलब 1-1 रुपये इकट्ठो कर रही ने दिया। अब आगे ने कटूँ तो पैसे ले आया है, कटूँ नहीं ले आया है, लेकिन हमारे गांव के लिए पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि आज हमारे हर कुएं के अंदर पानी है। सब पूरे किसान राजी है, आराम से मतलब है फसल हो रही है। तो आपका गांव के मैं जो काम ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए नज़ीर है। अगर आप राजस्थान का गांव का सारा लोग समझ जावा तो ये भंवरलाल जी टेलर साहब जी की व्यवस्था करी बियन की व्यवस्था अपना गाँव ने अपने पेयजल का रूप में आत्मनिर्भर बना सका। अब रही बात है कि सरपंच बने जो गाँव को मुखिया हुए, गांव के मायने कोई भी गलत बात हो रही है तो भी सरपंच ने भी की पीड़ा होनी चाहिए, भी ने दूर करवा का प्रयास भी वो करे आपका स्तर पर। तो समाज में कई कुरीतियाँ हुए, नई पीढ़ी कोई नशा कर रही है या कोई कुप्रथाएं यानी कि है दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इन की चीज़ों पर लगाम लागनी चाहिए। भी के लिए आप कहीं प्रयास करो। मैं चौपाल टीम ने बताबो चाहूँ के बारे में। जब मैं सरपंच नहीं हो आज के 15-20 साल पहले हूँ भी है ना नशा के ऊपर और ताश पत्ती जो सट्टा लगाते हैं उसके ऊपर जो गलत मतलब है ना कुरीतियाँ होती थी परिवार में, समाज में, गांव में, इसमें मैं आज के लगभग 20 साल पहले से ही मतलब है ना ये मेरे प्रयास रहे हैं। अगर शाम के समय कोई दारू के ठेके पे जाते तो मैं वहाँ जाके मतलब खड़ा हो जाता। लोग एक तरह से मतलब है ना चाहे वो मेरी इज्जत मानो चाहे कुछ भी मानो, लेकिन मेरे को ये बोलते थे कि यार मतलब नंजी आ गए भाई यहाँ से चलो। तो मेरा शुरू से ही 15-20 साल पहले से ही मतलब ये प्रयास रहा है कि भाई का मतलब है ना अपने को नशा कैसे कम करना है, समाज में जो गलत कुरीतियाँ हो रही है उसको कैसे मतलब कम करना, तो उसके ऊपर मैंने शुरू से ही 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और आज पिछले 5 साल से ये माहौल हो गया पूरा गाँव का कि हमारे ये भादवे महीने के अंदर पूरा गांव इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके और मतलब एक अपने सुरसुरा पास में तेजा जी का गांव है, तो हम सभी जने मतलब है ना गाँव से मतलब हर घर से चाहे वो किसी भी बिरादरी से है उससे चाहे वो 2 रुपये दे, चाहे वो 10 दे, चाहे मतलब वो 1000 दे, उससे सबसे पैसा लेकर पूरा गांव इकट्ठा होकर हम वहाँ जाते हैं, वापस आते हैं। सब हर परिवार से एक एक मुखिया बैठता है, फिर बाद में हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, भाई तेरा लड़का मतलब है ना जो यहाँ गलती कर रहा है, तो मतलब तेरे को ये संभालना है, तेरे को वो। तो ऐसा करके हमने है ना पूरा गाँव को मैंने इकट्ठा करके और मतलब हर साल का साल हम इकट्ठा होकर सबको हर परिवार के जिम्मेदारी देते हैं, तेरे परिवार से वो बच्चा ऐसा है तू मतलब उसको संभालेगा, ये करके मतलब हमने है ना ये प्रयास किए। खारियो तेरो तड़ाव भरगो कमर तेजा रहे, खारिया की ओगा जान लागी रहे खांडे खेजड़े।
तेजा जी महाराज पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बढ़िया बात करें। और आप बताया कि आज भी मैं सोच रहा पैदल यात्रा जावा, आपको जो ग्राम पंचायत को क्षेत्र है वो ऐतिहासिक रूप से भी बड़ो समृद्ध है। तेजा जी महाराज का है ने गाय की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ो, आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र को जो गांव में मंडावरिया भी का मैंने युद्ध लड़ो और लाछा गोजरी की गायों की रक्षा करी। और वाकई में एक बड़ा वंदनीय, तो निश्चित रूप से आपको गांव है सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध गांव है। तो एक सरपंच के नाते आपको जिम्मेदारी बने कि आ सांस्कृतिक विरासत है जिसकी आप बची रहे। एक गुजरी की गाय की रक्षा के लिए एक जाट जाति में जाएड़ा तेजा जी महाराज बलिदान हुआ, तो एक सामाजिक सद्भाव को एक बड़ो संदेश दे। तो आप सरपंच होने के नाते सारा भाई बिरादरी, सारा धर्म जात एक जगह मिल एक जजम पर बैठे, एक लिए आपका कहीं प्रयास रहे? तिलोवनिया में तो मैं पहली कर रही है, बाकी आप बता रहे हो तो माँ के तेजा जी को जो पास में ही हरमाड़ा गांव है, हरमाड़ा बड़की और फड़ौदा और जो मंडावरिया के मायने लड़ते हुए अभी गया है, तो मैं दोनों तीनों मारे ना ग्राम पंचायत का गाँव ने बिठा और भी कमाई ना मैं कर रही हाँ कि भाई का है ना जो तेजा जी के अपना मतलब अपनी ग्राम पंचायत के मायने लड़ाई लड़ और लाछा गुजरी का नारकिया ना है ना जो पाचा दराबे भलाई में की जान दे दी, लेकिन है ना जो मैं है ना जो मंडावरिया फड़ोदार बुजास का सब है ना जो लोगों ने बिठा रही जाजम पर समझा रही कि आप भी है ना ये पहल करो और सब जना है ना जो तेजा जी के चाल बोर मतलब आपसी मतलब है ना द्वेषता खत्म कर एक जाजम पर बैठो। गाँव की मूल की अर्थव्यवस्था है वह खेती पर टिकेड़ी है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी टिकेड़ी है। तो गांव में अच्छी खेती वे भी के लिए नया नया बीज, नया नया खाद, नया नया तरीका वे अपनावे तो भी की उपज भी बढ़सी। साथ ही पशुपालन में भी नई चीज़ा जहाँ कृत्रिम गर्भाधान है आदि की व्यवस्था में आप नया पाउंडा बढ़ास्या तो भी विकास होसी। इस दिशा में आपका कहीं प्रयास रहे? ग्राम पंचायत के मायने जलग्रहण के तहत कम से कम मैंने 50 फार्म पॉइंट बनवाए हैं, इसके लिए पास करवाए हैं। पास करवाने के बाद में मतलब उन्होंने उनको बनाया है, उसमें पॉलीथीन लगाई है कि वो बरसात का पानी भी इकट्ठा हो जाए। तो कम से कम 50 पॉइंट लगाए हैं। तो उसमें है ना जो सब जने कोई सब्जी लगा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उससे भी हमारे मतलब है ना जो उसके खेती के बारे में बहुत अच्छा मतलब है ना जो वो मिल रहा है लाभ। तो मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर कम से कम है ना जो 50 फार्म पॉइंट बना के किसानों को बहुत अच्छी राहत दिलाई है। कृषि के साथ के मायने माँ के पशुपालन को बहुत बड़ो योगदान रही है जी के मायने माँ के पशु चिकित्सालय है, बिको डॉक्टर बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। घर जाजार आपने सीमन या और बीमारी हुई घर जार लगाबो करबो करे है। और भी के साथ साथ के मायने माँ का सरस डेयरी है, भी के कई फ़ायदा भी है। जो माँ का घर में बेटा ही है ना जो खा बंटो वगैरह आबो करबो पशुपाल करना देबो। और अगर कई बार है ना जो कृषि की कोई काश्तकार की व्यवस्था बिगड़ जाए तो पशुपालन है ना जो भी को घर चलाबो करबो, तो बहुत बढ़िया एक है ना जो माँ का पशुपालन को है। ये ग्लोबल वार्मिंग का दौर में पूरा विश्व को एक पूरा ध्यान एकमात्र है वृक्षारोपण की तरफ कि ये धरती को स्वास्थ्य जद ही ठीक रही जब आप वृक्षारोपण करसा तो आपनो भी स्वास्थ्य ठीक रही। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप सरपंच रहता है कहीं कहीं प्रयास किया और कतई सफलता आपने मिली? पर्यावरण संरक्षण के लिए कम से कम हमारी ग्राम पंचायत का मायने मन 25,000 पौधा लगाया। वाह! 25,000 पौधा में फ्रूट का पौधा भी है, छायादार पौधा भी है, कटीला पौधा भी है। और अपना बार जब कोरोना चालियो भी टाइम के मायने बार पहले भी है ना जो माँ के संस्था द्वारा 2000 पीपल का पेड़ लगा रही है। लेकिन भी के पहले भी अत्ता पीपल का पेड़ आ कि माँ के ग्राम पंचायत तिलोवने के मायने है ना कोरोना के मायने ये सांस की कोई समस्या को नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी में है ना बड़ पीपल का अत्ता पेड़ लगा मिले। हाँ, और 25,000 पौधा है ना जो हमारा कार्यकाल का मायने में लगाई। देखो पुरुष तो कमावा के लिए कटे भी चले जाए, कलकत्ता मुंबई कटे भी जा सके, लेकिन महिला माज की घर परिवार ने छोड़ कौन सके। मको टाबरा में मन उड़जेड़ो रहे, आपका ढंडा के मायने मन उड़जेड़ो रहे, तो भाई भी घरेलू काम करता करता आर्थिक रूप से समृद्ध बने। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप कहीं प्रयास किया और की हद तक आपने सफलता मिली? महिला सशक्तिकरण के लिए कई महिला समूह बनाया। महिला समूह बना 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 50-50 रुपया कंट्रीब्यूशन कर इकट्ठा करिया। कोई भी गरीब महिला है पहली बिना दे दिया, अभी के बाद में यान करता बहुत ही बढ़िया मतलब यहाँ का करने 200 इकट्ठो हो गयो। तो कई बार तो माँ के गाँव में आ कंडीशन होगी कि कोई बेचारा कोई गरीब आदमी है और वो 2 रुपये की है ना जो
कमाई करवा जा रही हो, भी के बावजूद भी को खर्चो नहीं चाल रही हो, तो बे महिला भी जो पैसे इकट्ठो हो भी परिवार ने चलावा के लिए भी ना दे रिया कर भाई तुम महीना 2 महीना 3 महीना के लिए काम में ले ले। तो यान कर माँ का कहना है जो ग्राम पंचायत का मायना कम से कम 5 से 7 महिला समूह यान का है, जो मतलब है ना जो पूरा खुद को तो मतलब है ना रोजगार चला रही है, जो चला रही है, लेकिन कोई गरीब परिवार है ब्याह को भी है ना जो ब्याह काम काट रही है कि भाई कथे भी परेशान मत हो। हालांकि पैसों तो पाछो तो इकट्ठो कर रही है, दे रही है, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब है ना जो महिला समूह चला रही है। जिका लोगों का आवास नहीं है, का आवास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, तो वह योजनाओं का आपका गांव का लोगों ने कतों लाभ मिलो? हमारा कार्यकाल का मायना अजमेर जिला के माया सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास ग्राम पंचायत तिलोनिया ने बनाया। जो गरीब परिवार हा कम से कम आज की तारीख में 100 मकान तो मैं बना चुकी हूँ और कम से कम 150 आवेदन है। तो हमारा अट्टा जांच करवा टीम आ गई अजमेर कि ग्राम पंचायत तिलोवणी के मायने इतना आवास क्या बढ़िया हो सके, कोई फर्जी तो नहीं है। वे चेक करिए सब मतलब है ना जो कोई फर्जी नहीं पाई होगी हो, जो मतलब है ना लाभार्थियों भी नहीं लाभ मिलियो है। और अब और 150 मतलब आवेदन है ना जो करा मिले। हाँ तो और जितना जल्द ज़्यादा होगा तो मैं चाहूँ कि हमारी ग्राम पंचायत का मायना कोई गरीब आदमी मकानों वंचित नहीं रहे। तो भाई बहन आइए अपनी आज की चौपाल आशा करा आपने दाई आई उसी फिर मिल से एक नई चौपाल के साथ, नए विषय नया पावना के साथ। लेकिन चालता चालता सुना एक प्यारो सो राजस्थानी गीत, नान्या थारो पालणू गलाद्यू सामी साल रे, आवतड़ा जावतड़ा दादी सा जोटा देसी रे, दादो सा जोटा देसी रे।